डर से लड़की बाहर निकलने ही वाली थी कि अगले ही पल 10,000 टन का क्रॉस स्टिच आसमान से आ गिरा और उसे वहीं बेहोश कर दिया। लेकिन रिया को कर्ण ने आखिरी पल में पकड़कर बाहर खींच लिया। रिया को लगा सब खत्म हो गया है, पर सच में कहानी तो अभी शुरू हुई थी। रिया बस एक साधारण बैंक कर्मचारी थी, पर एक दिन उसके सामने आई एक बूढ़ी महिला, झुर्रियों से भरा चेहरा और आंखों में अजीब लाल चमक। वह अपने लोन की तारीख टालना चाहती थी। रिया ने मुस्कुराकर कहा, मैडम ये मेरे हाथ में नहीं है। और उसी क्षण उस बूढ़ी महिला का चेहरा इंसानी नहीं रहा। उसने पागलों की तरह रिया की ड्रेस पकड़ ली और सुरक्षा बुलानी पड़ी। गार्ड्स ने उसे बाहर फेंक दिया, लेकिन उसके मन में अब नफरत की आग जल चुकी थी। रात को ऑफिस से लौटे वक्त जैसे ही रिया ने कार का दरवाजा खोला, दिल की धड़कन जम गई। पिछली सीट पर वही बूढ़ी महिला बैठी थी, बिना पलक झपकाए घूरती हुई। अचानक पीछे से हमला कर दिया। रिया की सांसें घुटने लगी। वह किसी तरह खिड़की तोड़कर भाग निकली, पर पीछा यही नहीं रुका। बूढ़ी महिला ने उसके शर्ट से एक बटन का पेंच खींच निकाला और फिर मंत्रोच्चारण करने लगा। रिया की आंखें घूमी और वह जमीन पर गिर पड़ी। जब होश आया, रिया का बॉयफ्रेंड अर्जुन वहां पहुंचा। लेकिन उस रात रिया ने एक भयानक सपना देखा। उसने महसूस किया कि उसके मुंह में एक मक्खी घुस रही है, और जब वह जागी उसे पेट के भीतर गुनगुनाहट सुनाई दी। डर के मारे रिया तांत्रिक के पास पहुंची। तांत्रिक ने कहा, तुम पर परछाई है, ये श्राप तुम्हें धीरे धीरे खा जाएगा। रिया ने रोते हुए कहा, मुझे बचा लो प्लीज। तांत्रिक बोला, रास्ता है, श्राप को किसी और को सौंप दो। रिया तुरंत भागी उस बूढ़ी महिला के घर। सोचा माफी मांग ले, पर दरवाजे के भीतर बूढ़ी महिला पहले से इंतजार कर रही थी। रिया समझ गई अब कोई बचाव नहीं। घर लौटते समय सड़क पर अचानक एक आदमी खड़ा हो गया। अर्जुन ने ब्रेक दबा दिया और तभी रिया को रास्ता सूझा। वह दौड़ पड़ी और फिर वही दृश्य, कब्र, क्रॉस स्टिच और मौत की गूंज। रिया का दिमाग टूट चुका था। जब सब सामान्य सा लगा, अर्जुन ने अचानक एक लिफाफा निकाला। उसमें एक बटन था। उसे देखी रिया की आंखें डर से जम गईं। वह पीछे हटने लगी और नीचे गिरते ही लोहे का भूत प्रकट हुआ। रिया फंस गई। अगले ही पल एक तेज रफ्तार ट्रेन ने उसे जमीन पर घसीट लिया। अंधकार में उसकी चीख खो गई। अब सिर्फ हवा में रह गया श्राप का साया।